दिमाग शांत होगा, ज्ञान यदि शांत होगा, अपनी जगह पर होगा तो वह ताकतवर होगा। जब वो 17 जगह भटकेगा तो कमजोर होगा, अशांत होगा। तुम इसकी सोचोगी, उसके सोचोगी, इसका सोचोगे, उसका सोचोगे तो क्या शांति मिलेगी? यदि शांति चाहिए तो पहले शांत माइंड रखिए। मन को दौड़ाइए मत। मन को जितना दौड़ाओगे मन उतना भटकेगा, और भटकता हुआ मन कभी शांति नहीं पाएगा। शांति कहाँ मिलेगी पूछा जाए तो शांति वही मिलेगी जहां तुम्हारा माइंड एक स्थान पर टिकेगा। और अपनी क्या स्थितियां हैं, बोलो अपनी क्या स्थितियां हैं? क्यों अपन यानी कि परेशान हो रहे? परेशान होने का मूल कारण बतलाइए, दुख का मूल कारण बतलाइए, पीड़ा का मूल कारण बतलाइए। मूल कारण, दुख का मूल कारण तृष्णा, दुख का मूल कारण लोभ, दुख का मूल कारण इच्छा है। जितना है उसमें नहीं, जो नहीं है उसमें तरसना, जो है उसमें खुश नहीं, पर की देख देख करके जलना, ये सब पर में भगराना। अपनी थाली में जो है वो नहीं, दूसरे की थाली में जो है उसकी लालच। ये तो बैलों की भांति हो गया। कभी देखना बैलों को, 2 बैल देखी, यदि दोनों बैल आमने सामने बंधे, आमने सामने बंधे, अगर दोनों को बराबर घास डली हो तो एक बैल दूसरे बैल की घास को देखेगा, अपनी घास नहीं खाएगा और उसकी खाने को ललचाएगा। बोलो यही होगा। बैलों की विशेषता देख लेना, बैलों की ये विशेषता है कि अपनी जो है उसको नहीं खाएगा, लेकिन पराई है उसको देखकर ललचाएगा। अब सोचिए उसकी सोच, अरे मूर्खे, जितना तेरे भाग्य में आया उसको तो चबा ले, और जब ना मिले तब तू पुरुषार्थ कर, तब तू अपनी आंखें वहां लगा, तब तू अपने माइंड को वहां तक ले जा, शांति तो रख, पावरफुल हो जाएगा तेरा माइंड, हो जाएगा कि नहीं। लेकिन आज के मानव की सोच देख लीजिए, ये सबसे बड़ा पीड़ा वाला पॉइंट आया है कि सुख में से दुख निकाल रहा है। अपनी थाली में पड़ी हुई वस्तु को देख नहीं रहा, पर की पड़ी हुई वस्तु को देख रहा, पर की थाली को नजारे यानी कि देखेगा तो अपनी ही मिठाई चली जाएगी। और आज का व्यक्ति यदि पीड़ित है तो अपनी सोच से पीड़ित है। यदि आपका आज का व्यक्ति यदि परेशान है तो साधनों से कम, इच्छाओं से ज्यादा परेशान है। इच्छाओं को कंट्रोल करना आता नहीं, और बनना चाहता भगवान और पुरुषार्थ करना चाहता नहीं। क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं। हाथ में क्या लगेगा? लेकिन हमारी सोच मात्र इतनी बन चुकी है कि हम चाहते फल राम यानी कि उसका भगवान महावीर का और काम करते मारीच का। हम चाहते कुछ और है और यानी कि चाहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो ये मानव जीवन को समझे। कोरा कागज में जो लिखोगे वही मिलेगा। यदि काले रंग में लिखोगे तो काला मिलेगा, गोरे रंग में लिखोगे तो गोरा मिलेगा, पीले रंग में लिखोगे तो पीला मिलेगा।
और लाल में लिखोगे तो लाल मिलेगा। यही तुम्हारा, जिन भावों से तुम लिखोगे वही भाव मिलेगा। विश्वास करो कर्म पर कि हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए के पर के लिए। ये लिख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग तुम्हें बतला रही है कि आज ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, कल ये दर्शाएगा। ये विज्ञान के साधन ही तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं कि जो जो रिकॉर्डिंग हो रही है वही वही आएगा। अच्छा बोलोगे तो अच्छा आएगा, बुरा बोलोगे तो बुरा आएगा। अच्छी एक्टिंग करोगे तो ये अच्छी आएगी और बुरी एक्टिंग करोगे तो बुरी आएगी। बस इतना अंतर है। ये बाहर का दिखाएगा, बाहर की मूर्ति बतलाएगा, और अपना जो कर्म है वो मूर्तिकार बन करके आकार दिखाएगा। क्या दिखाएगा? वो दूर से दिखाएगा, ये तुम्हारे आत्मा से निकट होकर दिखाएगा। इतना अंतर, क्योंकि ये बाहर का कैमरा है और कर्म अंदर का कैमरा है। वो आत्मा में मिलता है। बंद का मतलब यही है, आश्रव का मतलब यही है। जो आत्मा में कर्मों का आने का द्वार है वो आश्रव है, और जो आकर के बैठ गया है आत्मा में, ज्ञान दर्शन में आकर के दूध और पानी की तरह मिल गया है, एक क्षेत्रावगा रूप से मिल गया है, वो बंद है। क्या है? एक कैमरा तुम्हारा बाहर का फेस पकड़ेगा और कर्म रूपी कैमरा अंदर का फेस पकड़ेगा, अर्थात डायरेक्ट के गुणों पर चिपकेगा, डायरेक्ट गुणों से मिलेगा। इतना अंतर है। बस हमें कर्म पर विश्वास नहीं, तो लगे हैं हम कर्म के उदय में, मिथ्यात्व के उदय में लग करके मात्र एक बाहर बाहर की ही दृष्टियां नजर आ रही। अरे बहिरात्माओं, इन बाहर की दृष्टियां में रह करके क्या कैमरा की जैसी बनना चाहते हो? इसको तो कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है तुम्हें दिखाकर। ये तो अचेतन है, ये तो इतना उपकार कर लेता है, पुद्गल द्रव्य होकर के जीव द्रव्य का उपकार कर रहा है। क्या कर रहा है? पुद्गल द्रव्य होकर के भी जीव द्रव्य का उपकार कर रहा है कि इतने लोगों की आंखों में और इतने लोगों के कानों में और इतने लोगों के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करा रहा है। पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से तुम्हें ये शब्द दे करके कर रहा है, तुम्हें ये चित्र दे करके तुम्हारी श्रद्धा में सहायक बन रहा है, बन रहा है। एक कैमरा पुद्गल होकर के अर्थात अचेतन होकर के भी चेतन को सुधारने में सहायक बन रहा है। और हम जैसे चेतन वाले व्यक्ति अचेतन की सहायता करो या ना करो, लेकिन खुद की सहायता तो कर लो, खुद पर तो विश्वास कर लो। एक सच्चाई को ग्रहण करना सीखो। सच्चाई क्या है? तुम सबको पता है कि जो हम करेंगे वही फल मिलेगा। एक सामने जितने भी साधन हैं वो सबको दिखाई दे रहे कि जो भी अपन बीज बोएंगे वही फल आएगा। ब्रह्म में तुम भले जियो, लेकिन कम से कम इतना तो सामने निमित्त दे करके ज्ञान कर लो कि अपन खेत में जो जमे बीज डालते हैं वही मिल। ऐसे ही आत्मा में जो कर्म वर्गणाएं जाएंगी फलित वही होंगी। प्रकृति जिस प्रकार से बनी है कर्म की उसी प्रकार से आएगी, निकलेगी। इस पर विश्वास कर लो भगवान की वाणी पर। तो भगवान की तस्वीर का चित्र अनावरण कर करके उनका कुछ भी नहीं सुधर रहा है। अरे चित्र अनावरण करके ये निमित्त मिल रहा है कि अपने आत्मा का अनावरण हटा लो, अनावरण कर लो, आवरण हटा लो, यही कह रहा है। पर हमारी सोच देखिए कि सच्चाई की ओर जा नहीं रही और बुराई की ओर बढ़ती जा रही। तो आज इस कोरे कागज पर लिखने का प्रयास करो
लेकिन क्या लिखने का प्रयास करो? असंयम लिखने का प्रयास करोगे, कसाय लिखने का प्रयास करोगे, बुराई लिखने का प्रयास करोगे, दुराचार लिखने का प्रयास करोगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह लिखने का प्रयास करोगे, परिवार में रह करके राग द्वेष करने का प्रयास करोगे, क्या करोगे? यही कर रहे ना हम। प्रयास कौन सा कर रहे हैं? मात्र हम पुद्गल का प्रयास कर रहे। कर्मण वर्गणाय अर्थात अशुभ रूप कर्मण वर्गणाय, असत वेदनी रूप कर्मण वर्गणाय, ऐसा पुरुषार्थ कर। हाल देखिए ये जो हो रहा है हमारी सोच से हो रहा है, ये हमारी सोच से हो रहा है। यदि नेता राजनेता आए, यदि कोई भ्रष्टाचार वाला व्यक्ति आए, कोई मदारी आए, कोई चारित्र विहीन व्यक्ति आए, दुराचारी आए, तो उसके प्रति हमारा भाव देखने का बन जाए, उसके प्रति हमारा भाव सुनने का बन जाए, उसके प्रति हमारा भाव हाथ मिलाने का बन जाए। बोलो बन जाएगा कि नहीं? विचार करें, अपने विचारों को सोचें। अब इससे क्या ग्रहण करना चाहते हो? किसी ने आकर के मुझसे प्रश्न किया कि माता जी मरुभूति ने क्या गलती करी थी जो 10 भाव तक उसे सहन करना पड़ा? कमठ ने तो चलो गलती की थी कि बैर बांधा था, मरुभूति ने क्या किया था? पारसनाथ ने क्या गलती की थी? सहन किया था। फिर 10 भाव तक क्यों कर्म चला? ऐसा प्रश्न किया। उसके उत्तर में शायद तुम लोग तो यही समझे और तुम्हारे दिमाग में भी यही बात बैठी कि पारसनाथ की कोई गलती नहीं थी, गलती तो बस मरुभूति की थी। तुम्हारी सोच में यही बैठी ना? सबकी सोच में बोलो यही है ना? तुम सब गलतफहमी में हो कि पारसनाथ की गलती नहीं थी। पूर्व कर्म क्या किया था वही तो पूछ रही, गलती क्या थी? क्या गलती थी? अरे दोनों भाई थे पहले भाव में, ये दोनों रिलेशन थे, सगे भाई थे, एक माता पिता के थे, एक खून था। लेकिन देखिए जैसे पानी हर जगह एक सा गिरता है, बादल पानी सबको एक सा देता है, देता है कि नहीं? बादल पानी एक सा देता है, ऐसी एक सा खून था, एक सी सप्त धातु थी, ठीक है नहीं? क्योंकि एक माता पिता से आए थे, एक था। लेकिन अंतर दोनों में कितना था? अंतर ये था जन्म का स्थान एक हो सकता है, धातुआं एक हो सकती हैं, लेकिन जिस आत्मा में यह अपना बीज बोकर आया था, ये दोनों भाई तो बने, रिश्ते तो बने दोनों के, लेकिन एक कमठ बना और एक मरुभूति बना, एक शांत नेचर वाला बना, पीस माइंड वाला बना, और एक अशांत नेचर वाला बना, एक पावरफुल माइंड वाला बना और एक अपावरफुल माइंड वाला बना। कैसे? अर्थात कमठ था दूसरों की संगति में आकर के, दूसरों की संगति में आकर कुसंस्कारवान बन गया। जैसे आज तुम विज्ञान की संस्कृति में आकर के, पाश्चात्य संस्कृति में आकर के, अपने इस राम जैसे जीवन को, महावीर जैसे जीवन को, इस एक महान आत्मा संत जैसे जीवन को तुमने क्या बना लिया? एक आरखंड के यानी कि जीव हो करके, आरखंड में निवास करने वाले हो करके, भरत के भारत में रहने वाले महान आत्मा के समान रहने वाले कि आप जन्म स्थान है, लेकिन तुमने पाश्चात्य संस्कृति मलेच्छ खंड के जीवों की संगति कर ली। क्या कर ली?
विदेश कहाँ है? मलेच्छ खंड में गिना जाता है। मलेच्छ खंड किसे कहते हैं? जिसका आचार विचार अच्छा ना हो वो मलेच्छ, और जिसका आचार विचार अच्छा हो वो आर्य। और अपन पढ़ते आर्य जनों की संगति में, पढ़ते कि नहीं? आर्य जनों की संगति में, सज्जनों की संगति में, क्योंकि जिसकी जैसी संगत करोगे रंगत वैसी आएगी, रंगत वैसी ही आएगी। यदि आप आर्यजनों की संगति करोगे तो आचार विचार वैसे ही बनेगा, और यदि आप बुरे दुर्जनों की संगति करोगे, मलेच्छों की संगति करोगे तो आपका भी आचार विचार वैसे ही बनेगा, वैसे ही बनेगा। तो आर्यजनों की संगति को छोड़ करके यहाँ कमठ ने क्या किया? लिया तो जन्म एक मंत्री पुत्र किया। राजघराने जैसा आचार विचार होना चाहिए, लेकिन वह संगति मिली दुर्जनों की, कुसंस्कारवानों की। और आज घर घर में यदि बिगड़ रहा है इंसान तो कुसंस्कार के कारण बिगड़ रहा। आज इतने छोटे छोटे से बच्चे यदि बिगड़ रहे हैं तो किसके कारण बिगड़ रहे हैं? बोलो, माता पिता की गलती के कारण। यही अचेतन टीवी, यही अचेतन कैमरा, यही अचेतन चैनल चाहे तो तुम्हें ऊंचाई पर श्रद्धा बना सकता है। देखो, जिनवाणी चैनल को सुन करके या पारस चैनल को सुन करके या महावीरा चैनल को सुन करके क्या मिलता है तुम्हें? महावीर की वाणी या जिनवाणी या पारस के ही भाव, महान पुरुषों की कथाएं, महान पुरुषों के ही जीवन चरित्र, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग के ही आपको शब्द यही मिलेंगे ना इन चैनलों में, जो तुम्हें चैन लाएंगे। अर्थात जो तुम्हें आश्रय से बचा करके, अशुभ से हटा करके शुभ में लगाएंगे। चाहो तो इसको तुम क्या कर सकते हो? इसको ही यूज करो तो ये पावरफुल माइंड बना सकता है, इस सुरक्षा करा सकता है, रक्षा करा सकता है, सुसंस्कारवान बना सकता है। टाइम तो चाहे इन चैनलों में दो और चाहे फिर आप जी टीवी आदि आदि में दो।